डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगैंड के बारे में, कितने टाइप के होते हैं, मेटल के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सारा अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नामकरण। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसके कुछ नियम है। सबसे पहले इसके नियम अपने को पढ़ने हैं। तो नियम क्या है? देखिए, जैसे आपने नाम लिखा था, फॉर्मूला लिखते हो आप, जैसे K4FeCN6 लिखते हो, और अपने अगर वैसे एक ये भी लिखते हैं, ये लीजिए। तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है। मतलब कि आएगा तो पहले प्लस ही, बाद में माइनस, और प्लस माइनस। और ऐसे नहीं होगा अभी प्लस माइनस प्लस आ जाए, आएंगे दो ही साथ में, पर पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस पहले माइनस फिर माइनस। तो नामकरण का पहला नियम क्या है? भी पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। तो पहले क्या आया? धनायन, फिर आया ऋणायन। ठीक है। तो जब भी अपने धनायन का नाम लिखते हैं और इस ऋणायन का नाम लिखते हैं ना, तो ये नाम होते हैं, ये डायरेक्ट लिखे जाते हैं। कैसे डायरेक्ट? ये K4 है ना, तो इसको सिर्फ पोटेशियम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम, न कि टेट्रा पोटेशियम। यानी कि इनके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा कुछ नहीं लगाना, सीधा पोटेशियम लिखना है। यहाँ तो सिंगल क्लोरीन दिया हुआ है, तो हम सिंगल नाम लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अगर इसके अंदर 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, तो अपने को डाई, ट्राई, पेंटा कुछ नहीं लगाना, सीधा ही नाम लिखना क्लोराइड और पोटेशियम, और कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहला नियम क्या होया? पहले धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का नाम लिखना है। और इनका नाम लिखते वक्त होता है जो सीधा अपने को क्या करना है? पोटेशियम, या फिर क्या लिखना है अपने को? सीधा नाम लिखना होता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब रहेगा बीच में समन्वय मंडल का नाम। समन्वय मंडल कैसा हो सकता है? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं अब इनका नामकरण लिखने में। जब अपने ये समन्वय मंडल का नाम लिखते हैं ना, ये पूरा एक साथ लिखा जाता है। पहला तो नियम यही है भी पूरा नाम होगा वो एक साथ लिखा जाएगा, पूरा नाम एक साथ लिखा जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर पहले क्या लिखा जाएगा? पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले तो लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद में मेटल का नाम लिखा जाएगा। जो भी मेटल है वो मेटल लिखी जाएगी, धातु का नाम मेटल नेम लिखा जाएगा। उसके बाद में इस मेटल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो रोमन संख्या में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी? रोमन संख्या में लिखी जाएगी। और लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड कितने हैं? यहाँ पर 6, तो इसके लिए तो एक लगाना पड़ेगा ना, 2 है तो 2 लगाना पड़ेगा। यदि लिगेंड की संख्या 1 से अधिक है तो हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक साथ अपने को लगाना पड़ेगा। तो इसके पहले क्या? इसकी पुनरावृत्ति के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा लगाना पड़ेगा। तो लिगेंड का नाम, उसकी कितनी संख्या है, फिर मेटल का नाम, फिर रोमन संख्या। अगर ऊपर आयन लग गया तो इसके लास्ट में आयन लिखना पड़ेगा। ठीक है। और नहीं लिखा तो नहीं लिखना पड़ेगा भी। अगर उदासीन है तो आयन नहीं लिखना, अगर कोई धनायन है या ऋणायन है तो कुछ आयन लगाना पड़ेगा। अब आता है लिगेंड का नाम। लिगेंड अपने 3 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पॉजिटिव पढ़ा था, एक नेगेटिव पढ़ा था, एक न्यूट्रल पढ़ा था, यानी कि उदासीन पढ़ा था। जब हम पॉजिटिव यानी कि धनायन लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो धनायन प्रकृति के, उनके नाम के पीछे EM लगाया जाता है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे, नाइट्रोसोनियम और एक हाइड्रोजीनियम। कौन सा उदाहरण दिया था? हाइड्रोजीनियम। नेगेटिव आयन, सारे सारे नेगेटिव आयन, ये साइनाइड हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया, ये साइनो, हाइड्रोक्सो, इनके नाम के पीछे क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं। कई बार नाम के पीछे इडो भी लिखा आता है, IDO, इडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो। तो अपने को घबराना नहीं है, ओ या इडो लिखा होगा। और न्यूट्रल है ना, उनके लिए स्पेशल नाम दिए गए हैं। जैसे वाटर के लिए मैंने आपको बताया था एक्वा नाम दिया गया, अमोनिया के लिए अमीन नाम दिया गया,
कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, pyridine, मैंने ये सब आपको बता दिए हैं पहले। मैंने आपको बता था भी, मैं जैसे जैसे उदाहरण करवाऊंगा मैं साथ साथ इनके नाम भी बता दूंगा। तो ऋणात्मक लिगेंड के पीछे O लगाते हैं, धनात्मक लिगेंड के पीछे EM लगाते हैं, और उदासीन लिगेंड के पीछे हम क्या लगा स्पेशल नाम दिए गए एक्वा, एमीन, कार्बोनिल। ठीक है। अब देखो मेटल का नाम कैसे लिखेंगे। अगर मेटल यानी कि कोई चार्ज नहीं है, इस समन्वय मंडल पर कोई चार्ज नहीं है, तो देखते जाना। अगर कोई चार्ज नहीं है तो मेटल का नाम वैसा का वैसा आएगा जैसे है। जैसे अपने फेरम लिखते हैं, लोहे के लिए क्या लिखते हैं, फेरम लिखते हैं, तो फेरम आ जाएगा। अगर वो धनायन है तो भी फेरम ही आएगा। लेकिन अगर ऋणायन हो, अगर इसके ऊपर कौन सा आयन हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो हम एम को हटा के 8 लगा देंगे, तो ये क्या नाम बन जाएगा, फेरेट बन जाएगा। वापस सुन लीजिए, जब पॉजिटिव और जब शून्य चार्ज हो समन्वय मंडल पर तो वैसा का वैसा ही नाम आएगा। यदि नेगेटिव चार्ज हो, इस समन्वय मंडल पर नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसके नाम के पीछे एम को हटाकर यानी कि इस एम को हटाकर क्या लगाते हैं, 8 लगा देते हैं, तो फेरेट बन गया। इसी तरीके से अपने क्या होता है, अर्जेंटम होता है। अगर निर्णायन आ गया तो क्या अर्जेंटेट बन जाएगा। प्लेटिनम है उसको हम प्लेटिनेट लिखेंगे। बाकी मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको मैं, तो आप उससे समझ जाओगे। फिर उसके बाद में क्या आता है, जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसको रोमन अंकों में लिखना है। ऑक्सीकरण अवस्था मैंने आपको निकालनी बताई थी। 1 है तो इससे 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3 ऐसे लिखना है, ये रोमन संख्या में आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो कि सेतु बंध का काम करे, दो धातुओं के बीच में सेतु का काम करे ना, उनके लिए एक ग्रीक शब्द म्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, म्यू शब्द का यूज करते हैं नाम लिखने के अंदर। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और है, लिगेंड सीधे हैं तब तो क्या है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आएंगे, सीधे मतलब सिंपल है। और जो ज्यादा ऐसे लिगेंड जिसके अंदर पहले से डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ ना, जैसे डाई एथिलीन ट्राई इमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा इमीन, तो उनके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा ना लगाकर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस, हेक्साकिस ये लगाते हैं अपने। वापस फिर सुन लीजिए, हमें क्या करना है, ऐसे लिगेंड जिसके नाम में पहले ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आ रहा है, उसके नाम के आगे हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस लगाते हैं। ठीक है। अब ये हो गया सारा कुछ। इसके बाद में अपना जो स्पेशल जो आता है नियम है वो ये है कि लिगेंड अलग अलग आ जाए। जैसे यहाँ पर 6 है ना लिगेंड, ये अलग अलग आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, एमीन अमोनिया आ जाए, तो इन सभी को अल्फाबेट क्रम में लिखना है। अल्फाबेट क्रम में लिखोगे तो एमीन ए आता है, ब्रोमीन बी आता है, क्लोरीन सी आता है। तो पहले एमीन लिखा जाएगा, फिर ब्रोमीन लिखा जाएगा, फिर क्लोरीन, यानी कि एमीन ब्रोमो क्लोरो लिखा जाएगा। इनके नाम क्या, मोनोडाइट्राइड लगाना है हमें। मोनोडाइट्राइड टेट्रा को नहीं देखना, हमें सिर्फ लिगेंड चेक करना है। उनको हमने किस क्रम में लगाना है, अल्फाबेट क्रम में लगाना है। इनकी वर्णमाला, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में नाम लिखा जाएगा, और समन्वय मंडल का वर्णमाला क्रम में लिखा जाएगा, और समन्वय मंडल का पूरा नाम एक लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है। ये पूरे नियम हो गए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, और वो उदाहरण अपने को करके देखने। जैसे मैं पहले एग्जांपल लूंगा, फिर आप धीरे धीरे करते जाना। तो पहला एग्जांपल देखिए क्या है। पहला एग्जांपल है K4FeCN6। तो मैंने क्या नियम बताया, मैंने कहा भी पहले हमें धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का नाम लिखना है। तो पहले इसका नाम लिखा तो पोटेशियम लिख दिया। अब बताओ टेट्रा लगेगा, नहीं लगेगा। हमें सरल धनायन और सरल ऋणायन के नाम के आगे कुछ नहीं लगाना, पोटेशियम लिख लिया। फिर देखो समन्वय मंडल का नाम लिखना है। इसमें लिगेंड कौन सा है, साइनाइड, ऋणात्मक लिगेंड है तो साइनो। और कितने हैं, 6। 6 के लिए हम क्या लगते हैं, हेक्सा, हेक्सा साइनो। धातु क्या है, फेरम। अब फेरम है, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है। मैंने कहा जब माइनस आएगा ना तो धातु के नाम के पीछे एम को हटा के 8 लगेगा, तो फेरेट लग गया। क्या लग गया, फेरेट लग गया। इस पूरे को अपने को एक लाइन के अंदर लिखना है। जैसे देखो मैंने एक लाइन में लिखा है। अब इसकी अपने को ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, K4 है, यहाँ +1 है तो यहाँ -4 आएगा। -4 आएगा तो यहाँ देखो एक के ऊपर -1 तो सारों के ऊपर -6,
-6 इधर जाएगा तो प्लस की 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो यहाँ आयरन कौन सी अवस्था में है? +2 ऑक्सीजन अवस्था में। तो यहाँ रोमन संख्या में क्या लिखोगे? सेकंड लिख दोगे। तो ये नाम क्या बन गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड हो गया। ये ठीक है, ये आपको नाम समझ में आ गया। अब अगर सीधा नाम लिखना पड़े, ये के फॉर ना हो, सीधा नाम हो, जैसे देखो FeCN6-4 हो, तो हमें क्या करना है? इस पोटेशियम को काट के सीधा क्या नाम लिखना है? हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये क्या आयन है। अगर उदासीन हो तो हमें कुछ नहीं लगाना। ठीक है, आगे चलिए एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। MN3CO12, ये देखो ये सीधा दे रखा है, सामान्य मंडल है, कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन। तो देखो इसका नाम लिखना है अपने को, तो इसका नाम क्या आएगा? 12 को अपने क्या बोलते हैं? डोडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडिका। कौन सा लिगेंड है? कार्बोनिल। उदासीन है, कार्बोनिल। कितने मैग्नीज है? 3, 3 के ट्राई, और क्या है? मैग्नीज। उदासीन है तो इसके नाम में कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये हमारा क्या नाम बन गया? डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज बन गया। और ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? 0 है, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, और ये भी उदासीन होता है, तो ये भी क्या आ गया? उदासीन। तो डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज आ गया। समझ में आया आपको भी? एक देखिए आप लिगेंड सेतु वाला और देख लीजिए। ये देखिए कार्बोनिल, मैं एक उदाहरण लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। H2O, यहाँ पर टेट्रा, यहाँ पर भी कोबाल्ट है, और यहाँ है अमोनिया, ये हो गया, और बाहर की तरफ है क्लोरीन, यहाँ पर है NH2, और यहाँ है NO2, यहाँ टोटल 4 है। ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मूला देखिए आप, इससे आपको आएंगे। इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? अपने इसका नाम लिखना है, पहले इसका नाम लिखना है अपने। क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। क्या आएगा? ये माइनस क्या है तो ऊपर क्या आया? प्लस आ गया, तो इसको सीधा लिखना कोबाल्ट। क्या लिखोगे? कोबाल्ट। कितने ऑक्सीजन अवस्था है? 3 है, प्लस के 3 है तो 3 आ गया। फिर देखो ये दो जुड़े हुए हैं, ये एमिडो है, ये नाइट्रो है। इनमें अल्फाबेट कौन सा आएगा? देखो एमिडो ए, नाइट्रो एन, तो पहले कौन सा आएगा? ए आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे? म्यू एमिडो। उसके बाद में क्या लिखेंगे? म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। उसके बाद में क्या आएगा? इसका नाम आएगा, तो क्या आएगा? टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीजन अवस्था भी कितनी है? 3 है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोराइड। क्या आ जाएगा? क्लोराइड आएगा। क्या आ जाएगा? क्लोराइड आएगा। वापिस सुनिए, सबसे पहले लिगेंड में नाम लिखते हैं तो इसका नाम लिखेंगे, लास्ट में इसका नाम लिखेंगे, बीच में ये है तो बीच में ये लिखेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहले देखिए कितने हैं? टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट आ गया, धनायन है, क्योंकि मेरे को धनायन का कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला, क्योंकि क्लोरीन माइनस है तो ये प्लस आएगा। फिर इन दोनों में देखना है, ये एमिडो है, ये नाइट्रो है। पहले क्या आता? ए आता है, तो म्यू एमिडो, बाद में म्यू नाइट्रो आ गया, म्यू म्यू लगा दिया। फिर इसका नाम लिखना है टेट्रा अमीन कोबाल्ट, इसको पूरा एक लाइन में लिखना है। इसकी ऑक्सीजन अवस्था +3 है। फिर क्या आ गया? ये क्लोराइड लिख दिया। ठीक है, तो अपने को ये पूरा ध्यान रखना है भी कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको नाम बता दिया। ब्रिज लिगेंड भी बता दिया मैंने, सेतु लिगेंड कैसे नाम लिखते हैं, उदासीन वाला भी बता दिया, और सिंपल नाम भी बता दिया। और कुछ उदाहरण आप अपने आप करके देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अब नाम दिया होता है, हमें नाम से क्या बनाना होता है? सूत्र बनाना होता है। नाम से सूत्र बनाना, तो कुछ नहीं करना, ये नाम दिया हो ना आपको, क्या करना है? पहले इसको हेक्सासाइनो है, पहले साइनाइड लिख लो। फेरेट है, आपको पता लग गया धातु Fe है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। पहले क्या दिया है? पोटेशियम के लिख दो। ठीक है, इतना पता लग रहा है, इतना तो आपको पता लग जाएगा। अगर पोटेशियम पहले ना देखे, अगर लास्ट में क्लोराइड दिया हो तो क्लोराइड लिख देना, आयन दिया तो ऊपर आयन लगा देना, कुछ नहीं है तो सीधा लिखना। अब आपको क्या करना है? इनके आगे शब्द लगाना है। तो कैसे लगाओगे? ये सेकंड दे रखा है, क्या देखे? फिर सेकंड देगा, ये सेकंड दे रखा है। एक के ऊपर -1 है तो 6 के ऊपर कितने होंगे? -6 होंगे। तो देखो -6 में से +2 गए तो
ऑब्वियस सी बात है भी -4 बचेगा। -4 बचेगा, यहाँ +1 है, इसको करने के लिए +4 उदासीन करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस नाम से सूत्र भी लिख सकते हैं। ये देखो सेम टू सेम आ गया ना, सूत्र भी लिख सकते हैं। तो नाम से सूत्र लिखना और सूत्र से नाम लिखना मैंने आपको दोनों बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।